नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम विशेष रूप से एक इंसेक्ट जो कि आपकी विभिन्न फसलों के लिए नुकसानदायक होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वो है माइट्स। माइट्स की यदि हम बात करें तो यह विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे हम मुख्यतः यदि देखते हैं तो आपकी जो विभिन्न जो फसलें हैं जिनको नुकसान करती है वो ज़्यादातर आपको रेड माइट आता है, येलो माइट आता है और एक आता है आपका स्केलेटेड माइट्स। मतलब आपके यहाँ 3 तरह की मकड़ी का प्रकोप रहता है। मकड़ी आपके यहाँ यदि आप देखोगे तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके का, या फिर कह सकते हैं कि जो कि बहुत छोटा कीट होता है, परंतु ये आपकी फसल को नुकसान बहुत करता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, यदि हम मकड़ी की बात करते हैं तो मकड़ी आपकी विभिन्न फसलों को नुकसान करती है। मुख्यतः फसलों की यदि बात की जाए तो आपकी जो मिर्ची की फसल है, बैंगन की फसल है, टमाटर और अन्य फसलें भी, खास करके फूल वाली फसलों में भी मकड़ी का विशेषतः अटैक रहता है। और मकड़ी के नियंत्रण की यदि हम बात करें तो मकड़ी का नियंत्रण इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे हम बात करें, मकड़ी आपका 0.2 से लगा के 0.5 मिलीमीटर तक का सबसे छोटा सूक्ष्म कीट है जो आपकी विभिन्न फसलों में पत्तियों के नीचे की तरफ रहता है। जो आपकी फसल है उसकी पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट कर देता है और आपकी पत्तियों पर आपको व्हाइट कलर के रेसे धब्बे दिखाई देने लगते हैं जब मकड़ी का अटैक बढ़ जाता है तो। और आपकी जो पत्ते हैं उसके नीचे की तरफ यदि आप ज़्यादा अटैक होने पर देखेंगे तो आपको जाले बने हुए भी दिखेंगे और आपको मकड़ी चलते हुए भी दिखाई दे सकती है। इस तरीके से आप मकड़ी को देख सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसको किस तरीके से आप पहचानें या किस मौसम में ये सबसे ज़्यादा पनपता है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मकड़ी सबसे ज़्यादा आपकी फसल में तब परेशान करती है जब आपके यहाँ मौसम गर्म होता है और शुष्क होता है। मतलब आपके यहाँ जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा और सूखा मौसम रहेगा उस स्थिति में मकड़ी की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके साथ ही यदि आपके यहाँ नम मौसम है या ठंडा मौसम है तो यह इसकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए आप मकड़ी का नियंत्रण उस अवस्था में अनिवार्य रूप से मकड़ी नाशक का उपयोग करें या स्प्रे जब भी करने जा रहे हैं आपकी विभिन्न फसलों में आप मकड़ी नाशक का उपयोग करें जब आपके यहाँ मौसम सूखा बना हुआ है या फिर आपके यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक है। उस स्थिति में मकड़ी नाशक का उपयोग अनिवार्य रूप से आपको इंसेक्टिसाइड में करना है। इसका जो है, इसको यदि आप देखना चाहते हैं तो ये 4 अवस्था में इसका जीवन चक्र पूरा होता है। सबसे पहले इसका जो वयस्क रहता है अंडे देता है, अंडे से आपका लार्वा निकलता है और लार्वा से प्यूपा और प्यूपा से फिर वापस से आपका एडल्ट है। इस तरीके से 4 अवस्थाएं इसकी होती है जो कि आपकी मकड़ी का जीवन चक्र पूरा होता है। मकड़ी को नियंत्रित करना इसलिए भी अनिवार्य हो जाता है क्योंकि यह आपकी विभिन्न फसलों में 30 से 70% तक आपकी फसल में पैदावार को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि यह आपकी फसल के जो पत्ते हैं उस पर जब हेवी अटैक हो जाता है तो आपके पत्तों का क्लोरोफिल नष्ट कर देता है, उसकी फोटोसिंथेसिस रेट डाउन हो जाती है और आपके यहाँ उत्पादन में कमी आती है। इसलिए इसका सही समय पर और सही तरीके से नियंत्रण अनिवार्य है। अब हम नियंत्रण की जब बात कर रहे हैं तो नियंत्रण के लिए, मकड़ी के नियंत्रण के लिए बहुत सारे जो है मकड़ी नाशक, जिसको हम एक्रीसाइड बोलते हैं या मकड़ी नाशक बोलते हैं, आपको बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध होते हैं। कुछ मुख्य यदि हम मकड़ी नाशक की बात करें तो उनमें सबसे पहला यदि आप बात करते हैं तो फेनपायरोक्सिमेट आता है आपका 5% इसी फार्मूलेशन में। ये भी आपके यहाँ मकड़ी पर बहुत अच्छा नियंत्रण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दूसरा यदि हम बात करें तो आपका जो है स्पाइरोटेट्रामेट आता है। यह भी बहुत अच्छे तरीके से आपके यहाँ मकड़ी पर नियंत्रण प्रदान करेगा। हेक्सोथायोजॉक्स है और भी अन्य एग्रोकेमिकल्स आते हैं बहुत सारे जो आपके यहाँ मकड़ी पर अच्छा नियंत्रण प्रदान करते हैं। इनका आप उपयोग जब भी कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मकड़ी नाशक भी आप एक प्रकार के बार बार उपयोग ना करें। मतलब आपको हर बार कोई ना कोई चेंज करके आपको एग्रोकेमिकल उपयोग करना है। इससे आपके यहाँ मकड़ी के नियंत्रण में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ यदि आपके यहाँ मौसम ठंडा बना हुआ है, आपके यहाँ ज़्यादा धूप नहीं है, उस स्थिति में आप जो सल्फर आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जो एससी फार्मूलेशन में आता है, जो लिक्विड फार्मूलेशन में आता है, उसको आप स्प्रे में उपयोग करेंगे तो यह भी आपके यहाँ मकड़ी पर नियंत्रण में मदद करेगा। किसान साथियों, अपनी फसलों से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी फसलों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ जाकर देखेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे फसल के अनुसार। और यदि आप प्रोडक्ट के वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे हमने इनमें जो प्रोडक्ट बताए इनकी जानकारी चाहते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट की कितनी मात्रा उपयोग करना है, तो इसके बारे में भी आपको कीटनाशक की जानकारी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको मिल जाएगी।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।